राइट मिश्रा साहब, अब ये सब हो रहा है और भारत में निवेशक देखते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि भारत की स्थिति मतलब ना हाँ में है ना ना में है, वो कहीं बीच में फंसी सी हुई है। मतलब पूरी तरह से मना भी नहीं है, पूरी तरीके से हाँ भी नहीं है, फिर उस पर एक टैक्सेशन भी है, वो भी अच्छा खासा है। तो भारतीय निवेशक थोड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है इस पूरी सिचुएशन को देख के। उसमें क्या किसी तरह का कोई बदलाव होने की फिलहाल संभावना? देखिए, भारत की स्थिति आज से नहीं है, लंबे समय से यही स्थिति है। ना वो हां करते ना ना, और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं है, हालांकि और बहुत सारी चीजें हैं। आप आई गेमिंग को भी देख लीजिए, तो यहां पे वो ना हां में है ना ना में है, लेकिन ये स्थिति जो है। हाँ, लेकिन अभी एक तो हुआ है, आप देखिए एफआईयू में रजिस्ट्रेशन करो तो आपकी एक्सचेंज चलती है, चलो वो मॉनिटर तो करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जब तक फुल फ्लेज्ड रेगुलेशन ये लेके नहीं आते, तब तक कुछ भला नहीं होने वाला है। क्लियर कट रेगुलेशन लाना होगा, क्योंकि भारत से अनगिनत स्टार्टअप फाउंडर्स जो क्रिप्टो में हैं, वो सारे अब देश छोड़ के आ रहे हैं। सारे देश छोड़ के, जो नेबरिंग कंट्री आपको पता होगा, यूएई में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एंटरप्रेन्योर आ चुके हैं। आपको सब पता होगा, कॉइन डीसीएक्स यहां पर खरीदा हुआ है यूएई की एक एक्सचेंज को। तो जब तक भारत में ये गवर्नमेंट नहीं समझेगा कि भाई आपको रेगुलेशन लेके आना ही पड़ेगा, अगर आप रेगुलेशन नहीं लाते हो, किसी ना किसी तरीके से हमारे हाथ से एक क्रिप्टो का जो जनरेशन है, एक क्रिप्टो के थ्रू जो हम पा सकते हैं वो नहीं पा पाएंगे। ये आप देखिए, अभी लास्ट 4-5 दिन की बात है, वियतनाम रेगुलेशन ले आया, भूटान क्रिप्टो करें बिटकॉइन की रिजर्व रख रहा है, फ्यूचर बिटकॉइन है, क्योंकि पूरा विश्व फॉलो करता है अमेरिका को। और अमेरिकन जो हमारे प्रेसिडेंट है ट्रंप साहब, वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेटिक जगह देखिए, एसईसी से लेके आईआरएस तक जितने सारे डिपार्टमेंट है, वहां पे क्रिप्टो करेंसी समर्थक वाले ब्यूरोक्रेट्स को बिठाए हुए हैं। सो हमें समझना होगा और जल्दी से जल्दी रेगुलेशन लाना होगा इंडिया में, और क्लियर कट स्टैंड रखना ही होगा। तो देखिए क्या है चिंताएं। पहली चिंता जो आरबीआई की तरफ से आती कि भाई एक ऐसा एसेट है जिसका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है, और ये किसी भी दिन आपकी जो मुद्रा है उसकी जगह नहीं ले सकता, ये आरबीआई लगातार कहता आया है। दूसरी बात जो वक्त वक्त पे निकल कर आती है, इसका इलिजिमिटेट इस्तेमाल, मतलब ये गलत चीज़ों में, आतंकवादी फंडिंग में, गलत गतिविधियों में इसका इस्तेमाल। नंबर 3, हाईली स्पेकुलेटिव, मतलब निवेश की इजाज़त तो दे दें, लेकिन ये इसमें जो अप एंड डाउन आते हैं, 40% चढ़ गया तो 30% गिर गया तो 40%, उससे छोटे निवेशक या आम निवेशक के हाथ जल सकते हैं। अब कहें कि ये जितनी भी आशंकाएं हैं, गलत तो नहीं है, सही आशंकाएं हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया को देखें कि भाई इतना कुछ हो रहा है, कहीं वो बस हम मिस तो नहीं कर देंगे, कहीं उससे हमें किसी दूसरे तरह के नुकसान तो नहीं हो जाएंगे। अब दुविधा तो है, तो एक एक करके आप दोनों से ही, मिश्रा जी, इस दुविधा का क्या समाधान है? ये दोनों तरफ का मतलब इसमें पड़ला है, कभी ये भारी तो कभी वो भारी। देखिए, जब आप कोई भी नए टेक्नोलॉजी को, कोई भी नए चीजों को एक्सेप्ट करने जाते हैं, तो उसमें रिस्क रहता है। और ये भली भांति सारे देशों को पता है, जो बड़े बड़े देश इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, रेगुलेट कर चुके हैं। रेगुलेशन क्यों आता है? इसी के लिए आता है कि अगर कोई नया चीज है, उसको हमें तो लाने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अगर भारतवर्ष करे, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, जैसे गिफ्ट सिटी बना हुआ, डेडिकेटेड टू ऑल काइंड्स ऑफ न्यू स्टफ, लाइक आप क्रिप्टो करेंसी देखिए, आई गेमिंग देखिए, उनको लेके आइए, वहां पर रेगुलेशन बनाइए, नियम बनाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, और क्वालिफाइड इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने दीजिए, और फाइनेंशियल अवेयरनेस और क्रिप्टो के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। करना तो पड़ेगा, हमें पीछे नहीं रहना होगा। आज मैं यहां पर आप रिकॉर्ड पे बोलना चाह रहा हूं, यह दिन दूर नहीं जब गोल्ड को बिटकॉइन रिप्लेस करेगा, क्योंकि अभी भी 100 ईयर्स हो गया, पूरे विश्व को लीड कर रहा है अमेरिका। और अगर अमेरिका इसके पीछे पड़ा हुआ है, तो हम अगर इसी तरीके से जाएं, कल को बहुत मासिव लॉस होगा। रिस्क है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसमें रिस्क नहीं है? स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं है, बहुत सारी चीजें जिसमें रिस्क है। उसको, रिस्क को मिटिगेशन करने के लिए वी हैव टू टेक स्टेप। वी कैन नॉट जस्ट वेट एंड वॉच, वी कैन नॉट वेट एंड वॉच। और इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं, एक एसईजेड, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाइए, उसमें लाइसेंसिंग करिए, एनफोर्समेंट करिए, क्वालिफाइड इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने दीजिए,
एंड लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। कहां कहां तक हम इंतजार करेंगे? सही, आप सोने की बात कर रहे हैं, डिजिटल गोल्ड तो अब ये कहलाने लगा ही है। अजीत साहब, आपके क्या विचार हैं इस पर? जो समय समय पे तर्क आते हैं, चाहे वो आरबीआई की तरफ से आए, सरकार अपनी चिंता जताए, कोर्ट्स अपनी चिंता जताए, और एक आम निवेशक भी समझता है, ऐसा नहीं कि वो इन बातों को नहीं समझता कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन दुविधा बड़ी है अब पूरी दुनिया में। धीरे धीरे अब तो बात आ गई कि पाकिस्तान कंपटीशन में खड़ा होने जा रहा है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जो क्रिप्टो निवेशक हैं, उनकी सरकार से मांग ये है कि भाई कुछ अच्छा बोलो। जबकि हम इंडिया में बैठे, हमारी सरकार से मांग है भाई कुछ तो बोलो। आप समझ रहे हैं दोनों चीजों में फर्क? हाँ, जो आपने चिंताएं जताई वो चिंताएं बहुत जायज है। मैं उसके अंदर एक और भी जोड़ सकता हूं, जो कि ग्राहक प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का होता है, वो भी एक चिंता है। मगर इसको बचने के जो सबसे मामूली या पहले कदम है, वो पहला ये होना चाहिए कि आप सारे लोग जो क्रिप्टो के निवेशक हैं, जिसमें सट्टा करते हैं, किसी भी प्रकार से क्रिप्टो होल्ड करते हैं, उन्हें कहिए कि देखिए आप क्रिप्टो खरीदेंगे तो बैंक अकाउंट से ही खरीदिए, और यदि उसको बेचेंगे तो जो बेच के पैसे आएंगे वो बैंक अकाउंट में वापस आने चाहिए। हमारे यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पर लोग अगर बैंक अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं तो बैंक उनका अकाउंट बंद कर देता है। तो दो ही बातें निकलेंगी, या तो भैया आप बंद करो, मैं नहीं करता क्रिप्टो में निवेश, या आप बैंक अकाउंट के बाहर जाकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करें। क्या इससे देश का कोई फायदा हो रहा है? मेरा कहना यही है कि जैसे आपने पाकिस्तान की बात कही, हालांकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो हमारे कंपैरिजन में बहुत छोटी है, लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है। जो विश्व के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्लॉकचेन इंजीनियर्स हैं वो इंडिया में है, और जो दूसरे नंबर का देश है वो एक्चुअली पाकिस्तान है। तो ऐसा ना हो जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो वो लगभग हमारे से 1/3 1/4 लेवल पे बैठे हैं, इकोनॉमी में उससे काफी पीछे हैं। लेकिन अगर वो पहल लेने लग गए हैं तो हमें पीछे नहीं रहना है। थोड़े छोटे छोटे कदम लीजिए, लेकिन कदम तो लीजिए। कदम तो लीजिए, क्योंकि अब वो उसके देखिए बड़े थोड़ी सी गुत्थी वाली चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं अभी, और वो तो जानते ही हैं आपकी उनका काम काज करने का तरीका क्या है। खबरें हमने सुनी हैं कि उनकी कंपनी के थ्रू या उनके पहचान वालों या रिश्तेदारों के थ्रू वो एक बड़ा एक्सचेंज खोलने की तैयारी है पाकिस्तान के अंदर, और तमाम चीज़ें खैर वो जो हो रही है। आपने भी कहा कि वहाँ पर भी क्रिप्टो इंजीनियर्स की कमी नहीं है। मिश्रा साहब, तो वो तो चलिए एक अलग तरीके की बात हो गई, लेकिन अगर हम इस पूरे ताने बाने को समझें और आरबीआई की भी बात को रखी जाए, कोर्ट्स की भी बात को समझा जाए, और सरकार की भी, सरकार ने तो खैर उसमें अपना एक टैक्सेशन लगा के, मतलब उसको एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि आप सोचेंगे 4 बार कि भाई मैं ये करूं और इतनी जोखिम लूं तो क्या फ़ायदा होगा अगर मुझे इतना हैवी टैक्स देना है। लेकिन इस पूरे सिनारियो को कुछ ऐसा जामा पहनाया जाए जो, क्योंकि आप एक लीगल एक्सपर्ट हैं, आप उसको बेहतर समझा पाएंगे, जिससे चीज़ें बनी भी रहें और जो रिस्क हैं उनको भी हम काफ़ी हद तक कम कर पाएं। आपने कुछ उपाय पहले बताए, लेकिन और अगर मैं आपसे पूछूं। देखिए, पहली बात तो हमें समझना होगा कि क्रिप्टो करेंसी को लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब जितने सारे वॉलेट, यहां पर 2 तरीके के वॉलेट होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट और सेंट्रलाइज्ड वॉलेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने सारे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, मेटा मास्क, एक्सोडस, बहुत सारे, जिसके जरिए ट्रैक नहीं रख पाती गवर्नमेंट। पहले सेंट्रलाइज्ड वॉलेट को लाइसेंसिंग करें। जो अजीत जी बोले, सेंट्रलाइज्ड वॉलेट मतलब एक्सचेंजर्सों को सही से रेगुलेट किया जाए, एक डेडिकेटेड बैंक रखा जाए और एक डेडिकेटेड एजेंसी रहे जो लाइसेंसिंग करे। अब दूसरी बात, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान में जो हो रहा है वो हो रहा है, आगे जाके वो भी बेनिफिट पाएंगे फॉर श्योर। अभी हमारे लिए, हम जितने सारे अलग कंट्रियां हैं, यूरोपियन कंट्री, बहुत सारे कंट्री हैं, वो जानते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। हम इससे क्रिप्टो करेंसी को एज ए इंडस्ट्री अगर देखा जाए, इंडियन गवर्नमेंट बहुत फायदा भी पा सकता है, प्रॉफिट भी पा सकता है। ओनली थिंग इज, हमारे पास राइट काइंड ऑफ टेक्निकल बंदे होने चाहिए जो इसको हेल्प करें टू ट्रैक, और एनफोर्समेंट एजेंसी, ट्रेंड एनफोर्समेंट एजेंसी अलोंग विद दैट रेगुलेटर। ये तीनों चीजें अगर रखा जाए, और प्लस जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, सबसे बड़ी बात है जो हवाला ट्रांजैक्शन को हमारे मंत्री भी बोल चुके हैं अलग अलग जगह पे कि हवाला के, अभी यूएसडीटी हवाला के जगह आ चुका है, यह सच है।
इसको रोका कैसे जाए, इसके लिए गवर्नमेंट को कैसे रोका जाएगा? जब तक आप एनफोर्समेंट एजेंसी, जब तक आप रेगुलेशन नहीं लाओगे, सिर्फ बोल बोल के करोगे, नहीं है वो तरीका। आपको जैसे भी हो रेगुलेशन लाना होगा, एनफोर्समेंट एजेंसी रखनी होगी, एक डेडिकेटेड बैंक रखना होगा जिसके थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन और सेंट्रलाइज्ड वॉलेट को प्रमोट करना होगा। अब जब आप ट्रैक करोगे, नैब करोगे, यू कैन वेरी इजीली नैब दोज डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होल्डर्स। ये चीजों को मतलब जब तक एक सही सही कमिटी नहीं बैठती, इसके बारे में, रेगुलेशन के बारे में सोचता नहीं गवर्नमेंट, हम बस मिस कर रहे हैं पैसे। हम बाहर के कंट्री, छोटे छोटे कंट्री कमाएंगे और हम ऐसे ही देखते रह जाएंगे, ये मेरा मानना है और कुछ नहीं। जी, लगता तो है सरकार के अंदर भी इस पर मंथन होगा और कई बार बात आई भी सरकार की तरफ से कि इस पर एक इंटरनेशनल अप्रोच चाहिए जो एक पेज पर हो।